नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी पीछे से गाड़ी, मोटर, इंसानों या जानवरों की आवाज़ आए, तो उसे आप दरकिनार करते हुए वीडियो को अंत तक सुनिएगा और समझिएगा। यदि आप यहाँ तक आए हैं, तो यह आपकी स्वयं की खोज है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुँच सके और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले आज का जो हमारा विषय है हम उसे समझ लेते हैं। आज का विषय है सुकरात का जीवन और आज हम सुकरात जो है उनके ज्ञान के विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं। उनके दर्शन के विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं कि सुकरात का जन्म जो था वो 469 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ। उनका परिवार साधारण था, एक मिडिल क्लास एक आम परिवार था और उनके जो पिता थे वो मूर्तिकार और माता जो थी वो दाई थी, यानी घरों में जैसे बच्चा वगैरह जो पैदा करने जाती है दाई वो थी। शायद इसी वजह से सुकरात कहते थे, मैं भी एक दाई हूँ, लेकिन ज्ञान को जन्म देती हूँ। और बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने कि मैं भी एक दाई हूँ और मैं ज्ञान को जन्म देती हूँ। बहुत, बहुत गहरी बात है ये। वैसे झुककर चलते थे वह, शरीर आकर्षक इतना नहीं था, लेकिन आँखें तेज, सोच गहरी। उनके पास ना कोई किताब, ना कोई स्कूल, ना स्कूल था, सड़क, चाय की दुकान जैसा चौक और विद्यार्थी। हर वह इंसान जिसे वे मिल जाते थे, वह उनसे सवाल पूछते थे। सबसे पहले वो पूछते थे, "आप जो जानते हैं, वो कैसे जानते हैं? सच्ची खुशी क्या है? अगर मन अशांत है, तो दौलत किस काम की?" दोस्तों, जिनको सुकरात के बारे में नहीं पता, मैं समझा दूँ कि उनके पास ना तो कोई अलग से कोई स्कूल था, ना ही कोई ऐसा बेसमेंट था, ना कोई ऐसी जगह थी कि जहाँ बैठे। तो वो बस सड़क पे ही चाय की दुकान पे या चौक पे कहीं भी बैठ जाते थे और जो उनके विद्यार्थी होते थे, वो कौन होते थे? आस-पास के लोग या जो उन्हें जानते थे या उन्हें सुन के रुक जाता था या जो उनके बारे में सुनकर आते थे, वही उनके विद्यार्थी बन जाते थे। तो दोस्तों, जब भी वो किसी से मिलते थे सुकरात जो थे, तो वो सवाल पूछते थे कि आप जो जानते हैं, वो कैसे जानते हैं? सच्ची खुशी क्या है आपके लिए? और अगर मन अशांत है, तो दौलत किस काम की है? तो उनके सवाल कुछ इस प्रकार होते थे। धीरे-धीरे ना उनकी लोकप्रियता प्रियता है वो बढ़ती गई और सत्ता को यह पसंद नहीं आया, जो उस वक़्त की सत्ता थी, उन्हें पसंद नहीं आया जो उस टाइम के दबंग लोग थे। आखिरकार उन पर मुकदमा चला और उन्हें ज़हर का प्याला पिलाया गया। उनकी मौत से पहले भी उन्हें कहा, "डर जो है ना डर मारता है।" उन्होंने बोला, "डर जो है वो मरता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती।" उन्होंने ये बोला और ये जो उनको ज़हर का प्याला पिलाया गया था, दोस्तों मैं एक बात ये भी आपको बता दूँ कि ना जो लोग दबंग होते हैं, इंसान ना इंसान का दुश्मन है। जब कोई इंसान ज्ञान दे रहा है, अच्छी-अच्छी बातें कर रहा है, वो कहता है कि भई ये आप ये मत करो, ये भी कोई ईश्वर नहीं है, ये भी कोई ईश्वर नहीं है। कोई ईश्वर इंसानों को मोहब्बत करने से थोड़ी रोकेगा या जानवरों को थोड़ी मारेगा। या जीव-जीव के प्रति इंसान है, चाहे जानवर है, आपस में एक-दूसरे मतलब जो इंसान है, जो मजबूत बंदा है, वो जीवों के प्रति दया रखेगा ना। या जो इंसान है, वो क्यों आया है धरती पे? जो वो इस तरह के सवाल करते थे, तो लोगों को बड़े अजीब लगते थे। उन लोग को कई लोगों को लगता था, ये तो नास्तिक है, वो नास्तिक नहीं थे। उनको लगता था, ये नास्तिक है, अरे! ये तो ईश्वर को नहीं मानता, इनका तो अलग ही है, ये तो अलग ही चल रहा है। तो जब जो इंसान अच्छा होता है ना, जो कुछ अच्छा धरती पे करने के लिए आता है, तो उसको ना रोकने वाले हज़ार लोग होते हैं और जो दबंग लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपनी चला लेते हैं और कुछ गंदे ऐसे समाज में लोग होते हैं जो अच्छाई को टिकने नहीं देते, तो इसीलिए उनको ज़हर का प्याला पिला दिया गया है पॉलिटिक्स के चलते। लेकिन बाद में इस बात का बड़े लोगों को पछतावा हुआ और लोगों ने बहिष्कार भी किया इस बात का और सुकरात जो थी उनकी आप ये लगा लो कि आज तक उनको लोग जानते हैं। आज तक लोग उनके नक्शे कदमों पे चलते हैं, उनके दर्शन जो हैं, उन पे चलते हैं। मैं आज आपको बताऊँगी सुकरात के गुप्त दर्शन जो भी हैं। दोस्तों, वो मरने से पहले भी डरे नहीं। पता है जब वो ज़हर का प्याला उनको पिलाया गया था ना, तो उस टाइम उस ज़माने में उन लोगों के यहाँ एक रीत थी कि जो मर रहा है, उसको भी ऑप्शन मिलता था ये चूज़ करने का कि बताओ तुम्हें कैसी मौत दी जाए। जो आजू-बाजू जो जनता बैठती थी वो बोलते थे जैसे उनको कोई कुछ लोगों ने बोला कि इनको मृत्यु दी जाए, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं इनको मृत्यु नहीं दी जाए, मगर अधिकतर लोगों ने बोला इनको मृत्यु दी जाए। वो बस 30 वोट से नीचे रह गए थे। मतलब 30 वोट ज़्यादा थे एक साइड जिन्होंने कहा मृत्यु दी जाए और 30 वोट कम थे जिन्होंने कहा मृत्यु नहीं दी जाए। बस इन 30 वोटों से यानी कि ये लगा लो कि उस वक़्त भी कितनी भारी तादाद में लोग उनके पक्ष में थे। सिर्फ़ 30 लोग तो नहीं थे, 30 लोग इधर थे। अगर यही 30 लोग इधर होते तो आज कुछ और माहौल होता।
लेकिन बस ठीक है, उस वक़्त में फिर उनसे पूछा गया, सुकरात से पूछा गया क्योंकि उस वक़्त उनके वहाँ का कानून था कि जिसकी मृत्यु होगी उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें कैसे मृत्यु चाहिए? तो उनसे पूछा गया ना तो उन्होंने बोला कि अरे मुझे तो पार्टी दी जाए, मुझे अच्छा भोजन कराया जाए, मुझे मेरे को मैं तो विजेता हूँ, मुझे तो आपको पुरस्कार देना चाहिए। तो जो वहाँ बैठे लोग थे ना वो बड़े क्रोधित हो गए कि भई उन्होंने कहा ऐसा होता है ना जब कोई इंसान जीतता है, कुछ अच्छा करता है तो आप उसको अच्छा भोजन कराते हैं, आप वो विजेता होता है, तो मेरे हिसाब से तो मैं विजेता हूँ, मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि मैं तो सब कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। मैं तो किसी को गलत राह नहीं दिखा रहा हूँ। मगर वहाँ जो दबंग लोग थे, उन्हें ये बात कहाँ समझ आनी थी और बाकी कुछ और लोग जो इस साइड थे, उनकी साइड थे, उन लोगों में से भी कुछ लोगों को जैसे आपस में बातचीत होने पे वो लोग भी थोड़े इधर से और इधर आ गए, मतलब इस साइड हो गए। तो बाद में जो उनके शिष्य थे, जो उनके दोस्त थे, प्लेटो, उन्होंने ये भी राय दी कि चलिए कोई बात नहीं, हम जुर्माना भर देते हैं, पैसे दे देते हैं, मगर उस वक़्त वो बहुत टाइम बीत गया, कुछ घंटे ज़्यादा बीत गए, मगर इस कारण चलते उनको मौत देनी पड़ी। लेकिन मौत देने के लिए उनको ज़हर का प्याला दिया गया। तो जब ज़हर का प्याला दिया गया ना, तो सबसे पहले उनको बोला गया कि ज़हर पीना, उन्होंने बड़े शांति से वो ज़हर गटक लिया, बहुत जल्दी गटक लिया और उनके चेहरे पे कोई सीकर नहीं थी। बिल्कुल भी वो बिल्कुल घबराए भी नहीं थे, वो हँस रहे थे और सबसे बातें कर रहे थे। लेकिन उनके आस-पास बैठे हुए हर एक इंसान जो था वो रो रहा था, जिसने ज़हर का प्याला दिया था वो भी रो रहा था क्योंकि उसे भी पता था कि वो कुछ अच्छे इंसान को, एक अच्छी आत्मा को खो रहे हैं और उनके साथ गलत हो रहा है। पता था, कई लोग तो दबी आवाज़ में बोल रहे थे, खुल के नहीं विरोध कर पा रहे थे। पता था कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो तो उनको फिर बोला गया ज़हर का प्याला देने के बाद कि अब तुम टहलो थोड़ी देर। सुकरात को बोला गया टहलो, तो वो टहलने लगे, तो धीरे-धीरे उनके पहले पैर सुन्न हुए, मगर वो उसमें बातें कर रहे थे। जय-जय ज़हर का असर हो रहा था, तो पहले उनके पैर हुए, फिर उनका पेट हुआ, हाथ हुआ, हृदय हुआ, ऐसे धीरे-धीरे करके हुआ, लेकिन वो एंड टाइम तक बात करते गए। तो आखिरी में ना जैसे कि वहाँ पर ये होता है कि अगर कोई इंसान जैसे कि मरता है, विजेता होता है, तो उसका कर्जा रहता है कि वो ना मुर्गा-वुर्गा चढ़ाता है। तो इनको क्या इन्होंने बोला कि मैं तो जीत के ही जा रहा हूँ ना, ये मृत्यु कोई हार थोड़ी है, मेरी तो जीत है। तो उन्होंने प्लेटो को बोला कि तुम एक मुर्गा दे देना, हमारा इन पे कर्जा है, इनको मुर्गा दे देना। मतलब उन्होंने अपने आप को मरते वक़्त भी बोला कि मैं विजेता हूँ, ये उनके आखिरी शब्द थे। उन्होंने प्लेटो ने बोला कि आप कुछ और बोलना चाहते हैं? तो वो फिर आगे कुछ बोल ही नहीं पाए, तब तक में उनकी धड़कन रुक चुकी थी। तो देखिए, जब अच्छा इंसान धरती पर आता है ना, तो बड़े कम लोग होते हैं जो उनका साथ दें। तो अपने आस-पास यदि आपको कोई भी अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा ज्ञान मिलता है, किसी से भी मिलता है, उसे ले लेना चाहिए। लेकिन ऐसा पहले बहुत बार होता गया है और अभी भी होता आ रहा है कि अच्छी और सच्ची आत्माओं को दबा दिया जाता है, अच्छी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे ये बात आज तक मतलब जब भी मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है और आप भी रखें कि डर जो होता है ना, डर है ना वो मरता है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो हमारा ज़र है, आत्मा मरेगी कैसे? तो दोस्तों आइए हम सुकरात का जो मुख्य दर्शन है वो समझ लेते हैं। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, उन्होंने कहा। सुकरात ने कहा, मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनने में अजीब लगता है पर यही ज़िंदगी का सच है, अहंकार को ख़त्म कर देता है दोस्तों। आज हम गूगल पर पढ़कर समझ लेते हैं कि हम बहुत जानते हैं, लेकिन सुकरात कहते थे ज्ञान वहीं से शुरू होता है, जहाँ मैं जानता हूँ खत्म होता है। हर बात में कई इंसान बोलता है ना, अरे मैं जानता हूँ। कई बार आप किसी को बोल दोगे, अरे ये सब्जी, अरे मुझे तो आती है, मुझे तो ये काम आता है। किसी को आप बोल दोगे ये काम, अरे ये तो मुझे पता है। आधा अधूरा ज्ञान भी कचड़े बराबर होता है। जिस इंसान को सीखने की चाह होती है ना, वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता। उसे आता भी होगा तो वो चुपचाप सुनेगा कि क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो हमेशा अपने अंदर सुकरातने का यह रखो कि ज्ञान वहीं से शुरू होता है, जहाँ मैं जानता हूँ को खत्म होता है, कि मैं कुछ नहीं जानता भाई, शांत रहो। आप चाहें तो यह अपना आपको अच्छा लगे तो आप अपने जीवन में अपनाएँ, यदि आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि इसे अपनाएँ। हर चीज़ मैं जानता हूँ ये नहीं सोचना चाहिए। मेरे पास भी कई स्टूडेंट आते हैं जो सब कुछ जानते हैं पर उनका मन खाली है। वो कुछ नहीं जानते। मेरे पास भी आते हैं कई स्टूडेंट्स, हमें ये भी पता है, हमें वो भी पता है। मैं चुपचाप सुनती हूँ उनकी बातें, हाँ ठीक है, पता है, ओके। आगे जो मैं बताने वाली हूँ वो भी सुन लो, मैं कहती हूँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ना सवालों से सत्य की खोज की थी दोस्तों। वो ना हर चीज़ में सवाल करते थे। आजकल लोग सवाल कम करते हैं, जवाब जल्दी दे देते हैं। लेकिन सुकरात जो थे वो सवाल बहुत किया करते थे लोगों से हर बात पे। सुकरात ना किसी को जवाब नहीं देते थे, बल्कि सवाल पूछते थे, जब तक सामने वाला अपनी सोच स्पष्ट ना कर दे। उदाहरण के लिए बताती हूँ, किसी ने कहा ईमानदार बनो,
तो सुकरात पूछते हैं, ईमानदारी क्या है? समझ रहे हैं आप? फिर क्या कोई व्यक्ति हमेशा ईमानदार हो सकता है? अच्छा फिर क्या डर ईमानदारी को खत्म करता है? इस तरह बातचीत के अंदर से सत्य अपने आप बाहर निकलता था दोस्तों। आज के समय में सोशल मीडिया पर कुछ सुनकर तुरंत विश्वास ना करें। खुद से सवाल पूछें। असली सच खुद ही प्रकट होने लगता है। कई मम्मियाँ वगैरह देखा है आपने? इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, अरे! आज ये हो गया, आज वो हो गया। जैसे अभी धर्मेंद्र जी की खबर उड़ा दी कि वो रहे ही नहीं। सबने ओम शांति आरआईपी लगाना शुरू कर दिया। अरे, 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 अरे! उनकी आत्मा को शांति मिले। सत्य ही नहीं पता, जो देख लिया गूगल पे, इंटरनेट पे, टीवी में यकीन मान लिया। अपनी आत्मा से सवाल करो भई, हर चीज़ सही हम देख रहे हैं ये नहीं हो सकता ना। उन्होंने कहा आत्मा का शुद्धिकरण। सुकरात का मानना था अशुद्ध अशुद्ध आत्मा दुखों को आकर्षित करती है। जो अशुद्ध आत्मा होती है वो दुखों को आकर्षित करती है। क्या है आत्मा की अशुद्धि मैं आपको समझाती हूँ। जो लोग बहुत दुखी रहते हैं, कपट, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और झूठ के कारण रहते हैं दोस्तों। आप देखना उनके घर में परेशानियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। कोई बोलता है अरे मेरे ऊपर तो किसी ने कुछ करा ही दिया। क्या है ये? ये दूसरे के प्रति ईर्ष्या है ना? ईर्ष्या में बोल रहे हो, आपको डर है आपके अंदर एक। अभी उसका धन मुझे मिल जाए, वो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, मैं अपने भाई से लड़ लूँ, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारी बहन ऐसी, फलाना ऐसा-वैसा, अरे वहाँ से इतना हिस्सा मिल जाए। क्या है ये? लालच। और क्या है? क्रोध, अपनों के प्रति क्रोध। इसका सर ही फाड़ दूँगा आज मैं। कपट, साथ में दोस्त के साथ बैठे हैं, उसी के साथ में खा रहे हैं, उसी के घर में, उसी की जेब काट रहे हैं, उसी के साथ गलत कर रहे हैं। पता ही नहीं है साथ में बैठे हुए हैं और गलत चल रहा है। झूठ, अपने माँ-बाप से झूठ बोल के बोलना है मैं जा रहा हूँ कॉलेज, चले गए कहीं। मम्मी जा रही हूँ कॉलेज, चले गए डिस्को। मम्मी जा रही हूँ यहाँ, चले गए किसी लड़के के साथ। तो क्या है ये सब झूठ? बहुत कुछ झूठ चल रहा है। माँ-बाप भी झूठ बोलते हैं, बच्चे भी, दुनिया सब झूठ बोलती है, एक-दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। तो जिन लोगों के आस-पास ये सब चीज़ें हैं, तो उनकी आत्मा की जो अशुद्धि है, उसी के कारण उनके आस-पास दुःख है। कपट, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, झूठ, ये सब अपने जीवन से खत्म कर दो, आपके जीवन में सुख हो जाएगा। और आत्मा का शुद्धिकरण कैसे होता है दोस्तों? ये होता है सत्य बोलकर, अपने मन के खिलाफ गलत काम ना करके, संयम से और सरलता से। वह कहते थे, सुकरात जो थे, वह कहते थे, मनुष्य की असल पहचान उसका चरित्र है। आजकल लोग चरित्र भूल ही गए क्या होता है। लोगों को याद ही नहीं, लोगों को ये याद है कि यार कल मर जाएँगे, आज खा लो, पी लो, ऐश कर लो, कोई इस लड़की के साथ घूम लो, इस लड़के के साथ घूम लो, अरे ये मेरा बॉयफ्रेंड, एक लड़की 4-4 लड़कों से बात कर रही है, एक लड़का 4-4 लड़कियों से बातें कर रहा है। तो इनको लग रहा है कि ये जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं ना, ये एन्जॉयमेंट जो ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है सब कुछ, और उनको लगता है इसका कोई कर्म का फल मिलेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं चरित्रहीन होना। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा हिस्सा जो प्रमुख होता है ऊर्जा केंद्र का, वो होता है चरित्र। आपकी जितनी ऊर्जा ज़्यादा खर्च खर्च होती है वो आपके चरित्र से होती है। पता है आपको? चरित्र से होती है, क्योंकि आप आँखों से 80% ऊर्जा ले रहे हैं और आप आँखों के हाथ-पैर आपके 10-10% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों कहीं न कहीं देखिए आपके जीवन में दुःख का कारण यही है, तो शुद्धिकरण करें सत्य बोलकर, अपने मन के खिलाफ गलत काम ना करके। कई बार आत्मा बोल रही होती है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मगर स्वार्थी मन क्या कहता है, नहीं कर ले यार देखा जाएगा। चोरी नहीं करनी, मन कह रहा है चोरी मत कर, मन कह रहा है इधर मत जा, उधर मत जा, ये मत कर, मगर फिर जब बाद में बुरा हो जाता है, 4 लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं, डंडे मारते हुए, पूरी गली देख रही है। मैं कई लोगों को देखती हूँ, मैं कई लोगों की तो क्या बताऊँ, एक फैमिली है मेरे कहीं है, बस एक फैमिली है जिसे मैं जानती हूँ, पड़ोस में ही है। तो मैं क्या बताऊँ, उनकी फैमिली में अधिकतर सबने चोरी कर रखी है, ठीक है? अधिकतर सभी लोगों ने चोरी कर रखी है और वो इस बात को बहुत शान समझते हैं और गली में बड़े चौड़े होके चलते हैं और गली वालों को किसी को उनसे मतलब नहीं, कोई उनसे बात ही नहीं करता। और उनका जब मैं दे मतलब उनका क्या बोलूँ मैं, कि अगर वो जेल जा रहे हैं ना, तो वो इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डाल रहे हैं। उनको लग रहा है बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये तो अशुद्धि हो गई ना आत्मा की। और उनको लग रहा है ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर मेरे पति ने अगर डकैती डाली है, डाका डाला है, किसी के पैसे लूट लिए, तो बहुत अच्छा काम किया है। ये काम अच्छा कैसे हो सकता है? आपकी औलाद है, आपका परिवार है, आज आप जो कर रहे हो, ये कर्म बन गया ना। तो उन लोगों को लगता है ये बहुत अच्छा काम है, इंस्टाग्राम पे डाल दो, फिर दादागिरी दिखाएँ। अरे आज की डेट में कोई किसी से डरता नहीं है। ये कोई दादागिरी नहीं है, उनको लगता है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है बदमाशी वाला, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, डकैती डाल दी है ना, 4 लोगों को दिखाएँगे, मतलब गाने लगा-लगा के। इसमें आपकी बेइज़्ज़ती हो रही है, आपकी आत्मा की अशुद्धि हो रही है, आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है।
आप ये क्या दिखाना चाह रहे हो? जो आपके 4 लोग भी आस-पास के आपके लोग जो आपके साथ भी बैठ रहे हैं ना, तो वो आपको भले उस टाइम पे आपके साथ हँस रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ कर लेकिन आपको किसी घृणा से देख रहे हैं। आपको नहीं पता और आपके जीवन में जो दुःख है वो इसी कारणवश है। तो लोगों लोगों अपना चरित्र भूल जाते हैं। लोगों को अपना शुद्धिकरण नहीं पता कि हमारी आत्मा का जो अशुद्धिकरण हो रहा है, इससे शुद्धिकरण नहीं हो रहा, आपकी आत्मा मैली हो रही है। तो सुकरात कहते थे कि अगर मनुष्य का चरित्र अच्छा नहीं है ना, तो वो इंसान कहीं का नहीं है। तो मनुष्य की असल पहचान उसका चरित्र है। लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जो इस धरती पे इंसान आया है, उसके लिए उसका चरित्र है। ये बात जानवरों के लिए लागू नहीं होती, इंसानों के लिए ही लागू होती है क्योंकि जानवरों के पास उतना दिमाग नहीं है, पर इंसानों के पास है भाई। तो इसीलिए तो आज हम सुकरात को सुन रहे हैं। आप जितने लोग सुनने आए हैं, सुकरात को सुनने आए हैं, मुझे सुनने नहीं आए। आप वो ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। बस मैं तो एक माध्यम हूँ ना। तो आप आए हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये आपके जीवन को बदल सकता है। और मैं बहुत आप लोगों को मैं आभारी हूँ कि आप लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं। कुछ लोग देखिए बदलना चाहते हैं और कुछ लोग बदल चुके हैं इसलिए सुन रहे हैं। भई वो अच्छी चीज़ें क्यों सुनते हैं? कि कहीं हम अपने सतमार्ग से ना भटक जाएँ, हम इसी मार्ग पे चलें। अच्छा हमने सुकरात को नहीं सुना, हम सुकरात को भी सुन लें। और कई लोग जो हैं वो क्यों सुनते हैं? क्योंकि उन्हें बदलना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, शुरुआत है आपकी, अच्छी बात है। वो बोलते थे कि अच्छा जीवन जब उनसे कोई पूछा अच्छा जीवन क्या है? तो प्रश्न करने वाली जो बुद्धि और नैतिकता और चरित्र है हम उसके विषय में थोड़ा-सा जान लेते हैं। सुकरात मानते थे कि 2 प्रकार के जीवन होते हैं। एक सोच के बिना जीवन, भई कुछ सोचा ही नहीं है और एक सोच के साथ जीवन। यानी एक सोच के बिना जिसके लिए कुछ सोचा ही नहीं है, सोच के बिना जीवन और एक सोच के साथ जीवन। और उन्होंने कहा जिस जीवन की परीक्षा नहीं की जाती, वह जीने के लायक ही नहीं है। जिस जीवन की परीक्षा नहीं की जाती, वह जीने के लायक ही नहीं है। आज लोग ना खुद से सवाल नहीं पूछते कि मैं दुखी क्यों हूँ? मैं गुस्सा किससे छुपा रहा हूँ? मेरी खुशी कहाँ छूट गई? सुकरात कहते थे इन सवालों के जवाब मिल जाएँ तो आधी ज़िंदगी ही सुलझ जाती। सही बात है ना कि भई आज इंसान को नहीं लगता लेकिन इंसान अपने पीछे के पन्ने नहीं उठाता कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन इंसान नहीं सोचता ना, तो ये गलत है इंसान के लिए। तो सुकरात कहते हैं कि इंसान अपने मतलब खुद से सवाल नहीं पूछते, खुद से सवाल पूछना चाहिए। इंसान के पास आज दुःख होता है, थोड़े 2 पैसे आ जाएँगे, फिर घूमना-फिरना, खाना-पीना, लड़के-लड़कियाँ हुक्के बार चले जाएँगे। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है जो घूम लिया, फिर लिया, खा लिया, पी लिया, ऐश-मौज कर ली, बाइकों पे तपड़ी मार ली, चले गए। लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि ये दुःख क्यों आया और मैं गुस्सा किससे छुपा रहा हूँ, ये गुस्सा मुझे क्यों आ रहा है, मेरी खुशी कहाँ छूट गई है। आज की डेट में आपके पास 2 पैसे आएँगे, आप 2 बियर ले लेंगे, नॉन-वेज खाते तो नॉन-वेज खा लेंगे, घूमने-फिरने के शौकीन है, घूम फिर लेंगे, लेकिन शांति तो नहीं खरीद सकते, सुकून तो नहीं ना खरीद सकते। इन दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते, कुछ देर के लिए अपने मन को भटका सकते हो, पर भटका हुआ मन फिर वापस आएगा, फिर पूछेगा कि सुकून कहाँ है? फिर आप बोलोगे मेरे जीवन में सुकून ही नहीं है। मैं आपको ना एक कहानी सुनाती हूँ, थ्री फिल्टर्स। एक व्यक्ति ना भागता हुआ आया और बोला, "सुकरात सुनिए, आपके दोस्त ने आपके बारे में" समझिएगा, एक व्यक्ति भागता हुआ आया और आते ही बोलता है सुकरात को, "सुकरात सुनिए, आपके दोस्त ने आपके बारे में" इतना ही बोला, तो सुकरात ने टोक दिया और बोला, "पहले मेरे 3 सवाल का जवाब दो। क्या जो तुम बताने वाले हो यह सच है? क्या यह" दूसरा सवाल था कि क्या यह अच्छा है? तीसरा, क्या यह उपयोगी है? वह व्यक्ति तीनों जवाब नहीं देता है। तो सुकरात मुस्कुराकर बोले, "तो फिर मुझे यह क्यों बताना चाहते हो तुम?" दोस्तों इस बात का यह तात्पर्य है कि हर जानकारी को सच्चाई, अच्छाई और उपयोगिता के 3 फ़िल्टर से गुज़रना पड़ता है। तो जब कोई चीज़ आप जो बता रहे हो किसी के लिए उपयोगी ही नहीं है, सच्ची ही नहीं है, अच्छी ही नहीं है, तो उसे बता ही क्यों रहे हो? तो साफ-साफ तक सुकरात ने कहा कि ऐसी बातों को, ऐसी चीज़ों को हमें सुनना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। और वो मुस्कुराते रहे इस बातों को और वो बंदा चला गया, क्योंकि वो समझ गया कि सुकरात तो अब सुनेंगे नहीं। दूसरा है सुकरात का गुस्सा, हम ये भी एक कहानी सुनते हैं। किसी ने कहा सुकरात तुम्हारी पत्नी बहुत गुस्सा करती है। सुकरात बोले, वो मुझे अभ्यास कराती है कि बाहर की दुनिया का कोई भी गुस्सा मुझे तोड़ ना सके। तो इससे सीख मिलती है कि लोग आपको नहीं बदल सकते, पर आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में है। देखिए, एक व्यक्ति ने बोला कि आपकी पत्नी तो बहुत गुस्सा करती है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आगे से कि भाई वो मुझे अभ्यास करा रही है ताकि बाहर की जो प्रतिक्रिया होती है, जो बाहर के लोग होते हैं, उनके गुस्सों का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। अब आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है, लोगों की बातें उनके हाथ में। अगर वहीं पर
आपसे कोई ये बात कह दे तो आप 4 बात और बोलेंगे, हाँ यार बहुत गुस्सा करती है, अरे हाँ भाई मेरा पति बहुत गुस्सा करता है, अरे मेरा तो मन ही नहीं करता रहने का, अरे मैं तो छोड़ के चली जाऊँ, अरे मैं तो बच्चों की वजह से रह रही हूँ। वहीं पे अगर यदि आप ये कह दें कि नहीं हम में प्यार भी तो बहुत है ना, कोई बात नहीं, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा ये आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आप लोग आपके आपको जो लोग हैं, उन्हें आप नहीं बदल सकते, लोग आपको नहीं बदल सकते, पर आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में है और वो लोगों की सोच को बदल सकती है दोस्तों। आइए तीसरी कहानी है पत्थर और मूर्ति, वो भी सुन लेते हैं। मैं आपको जो समझा रही हूँ वो कृपया करके समझिए और जो ना समझ आए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। एक मूर्तिकार ने पूछा महान मूर्ति कैसे बनाते हो? सुकरात थे वो मुस्कुराकर उन्होंने कहा, मूर्तिकार तो मैं हूँ पर पत्थर तुम खुद हो। मैं तो बस तुम्हारी आत्मा से बेकार चीज़ें हटाता हूँ, बिल्कुल बेकार चीज़ों को हटा देता हूँ। समझ आया आपको? उन्होंने जब पूछा क्योंकि वो तो मूर्तिकार थे ना उनके पिता तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भई तुम मूर्ति कैसे बनाते हो? तो उन्होंने बोला कि मूर्तिकार तो मैं हूँ, पर पत्थर तो तुम खुद हो। यानी कि सामने वाले व्यक्ति को बोला कि तुम पत्थर हो, मैं तो बस तुम्हारी आत्मा से बेकार चीज़ें हटाता हूँ। क्योंकि वो तो लोगों को जागरूक करते थे ना, समझ आया? आपकी बेकार चीज़ें कौन है? यानी मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी एक पत्थर हूँ और एक सुकरात जो है वो मेरे अंदर जो मेरी आत्मा में जैसे कि गुस्सा करना, किसी के लिए गलत भावनाएँ रखना, चोरी करना और गंदी बातों में ध्यान लगाना, स्वार्थी होना, इन सब चीज़ों को वो हटा देते थे हमारी आत्मा से और आत्मा को शुद्ध कर देते थे और एक सही रास्ता हमें दिखाते थे। समझे आप? दोस्तों, चौथी कहानी गलती करने वाला इंसान। एक युवक ने गलती की, लोग उसे डाँट रहे थे। सुकरात ने कहा, "जब कोई गलती करता है, हमें उसे उठाने में मदद करनी चाहिए क्योंकि संभव है कि अगली गलती हमारी हो।" समझ गए आप? यानी जब कोई गलती कर रहा हो तो हम बड़ा डाँटते हैं, "अरे! तूने ऐसा कर दिया, अरे! तूने वैसा कर दिया, अरे! तू ये, अरे! तू वो, तुझे तो अक्ल ही नहीं है।" लेकिन जब हम स्वयं गलती करते हैं, तब हम मुस्कुरा देते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके घर में आपके बच्चे से दाल का कटोरा गिर गया, तो आप बड़े चिल्लाएँगे, "दाल का कटोरा गिर गया, दूध उबल रहा है, दूध दूध भी गिर गया।" मैं छोटा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ घरेलू वाले, ताकि आप समझ जाएँ। कि अगर गलती से दूध रखा और दूध उबल के नीचे गिर गया और आपने बोला अपने बच्चे को या हस्बैंड को किसी को बोला है या कि जरा देख लेना, तो आप चिल्लाएँगे अगर वो दूध गिर गया। लेकिन अगर यही गलती आपसे हो जाए तो आप मुस्कुराएँगे, अरे! गलती से हो गया, अरे ये हो गया। तो देखिए जो इंसान गलती करता है उसको समझाना चाहिए, उसको उठाना चाहिए सुकरात ने कहा, क्योंकि संभव है कि अगली गलती जो है वो हमसे हो जाए क्योंकि हम इतने दूध के धुले तो है नहीं कि हमसे गलती नहीं होगी, हम इंसान हैं, हमसे कहीं न कहीं तो गलती होगी ना। तो हमेशा गलती करने वाले से भी सीखना है कि इससे गलती कहाँ है, उसको प्यार से उठाना है ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। आप उसे डाँटोगे, मारोगे तो अपनी एनर्जी खराब करोगे और सामने वाला भी रोएगा, भय में आएगा तो उसकी भी बहुत सारी ऊर्जा खराब होगी। 5वीं कहानी है मौत का भय क्यों नहीं? ज़हर का प्याला पीने से पहले सुकरात ने कहा मृत्यु दुःख नहीं परिवर्तन है। आत्मा का अगला पड़ाव एक और नई सीख है दोस्तों। उन्होंने ये बहुत बड़ी सीख दी है कि मृत्यु जो है वो दुःख नहीं परिवर्तन है। आत्मा का अगला पड़ाव एक और सीख है हमारे लिए। दोस्तों सुकरात की ना 10 प्रमुख सीखें हैं जो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। उनकी पहली सीख है अपने मन को प्रश्न करने से मत रोको। अपने मन को बोलो कि प्रश्न करे, रोको मत। दूसरा है सत्य बोलना कठिन है पर जीवन को हल्का करता है। तीसरा है किसी को बदलना नहीं समझना चाहिए। चौथा है दुख का मूल कारण अज्ञानता है। पांचवा है गुस्सा बुद्धि का शत्रु है। छठा जो काम आपकी आत्मा दुखी करे वह मत करो। जिससे आपकी आत्मा दुखी करे वह काम मत करो अगर दुख हो रहा है तो। सातवां है ज्ञान शक्ति नहीं जिम्मेदारी है। ज्ञान कोई शक्ति नहीं है, क्या है? जिम्मेदारी। आठवां है अच्छा जीवन, अच्छा चरित्र, अच्छी बुद्धि। 9वां है जीवन का लक्ष्य मन की शांति है। जीवन का लक्ष्य क्या है? मन की शांति। और 10वां है मृत्यु से डरो। मृत्यु से मत डरो, अनैतिक कार्य से डरो। मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है, आएगी, आएगी, आ जाएगी, लेकिन अनैतिक कार्य जो गलत है, उनसे डरो। दोस्तों, आज की दुनिया में जो सुकरात का दर्शन है, वो मैं आपको सही बताऊँ तो सोशल मीडिया का एक सच बता दूँ, आज हम मतों में जीते हैं, सत्ते में नहीं। हर चीज़ पर राय दे देते हैं और सुकरात कहते हैं, "पहले अपने मन की सफाई करो, फिर दुनिया को सुधारो।" अगर आप ही का मन साफ नहीं, तो दुनिया को आप क्या सुधारोगे? उन्होंने एक मानसिक शांति का फ़ॉर्मूला बताया है। सुकरात का जो फ़ॉर्मूला था, वो ये था, "अपने मन से सवाल करो, सच्चाई को स्वीकार करो, अहंकार को गिराओ और आत्मा को सँभालो।"
रिश्तों में सुकरात की सीख है कि हर रिश्ता तब खराब होता है जब हम बिना समझे बोलते हैं, बिना सोचे दुख देते हैं, बिना फिल्टर के सुनते हैं। फिल्टर मैंने आपको आगे समझाए थे 3 फिल्टर। जब उनका वो बंदा भागता हुआ आया कि आपके दोस्त ने आपके बारे में, तो उन्होंने 3 फिल्टर बताए थे। अगर आपने नहीं सुने तो दोबारा से एक बार आप सुनिए पीछे जाके। इसलिए 3 फिल्टरों का जो नियम है वो रिश्तों को चमत्कार बना देता है। बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए? तो सुकरात कहते हैं बच्चों को उत्तर मत दो, सवाल दो, ताकि वह जीवन भर सीखता रहे। उनको हमेशा कोई ना कोई सवाल दो। उनको उत्तर मत दो, हर बात का उत्तर दे दो कि बच्चे पूछेंगे पापा ये कौवा क्यों काए-काए करता है? ये काला क्यों है? ये ऐसा क्यों है? ये वैसा क्यों है? करते हैं ना बच्चे ऐसा, तो उनको उत्तर मत दो। उनको सवाल दो। उस जो सवाल वो करे उसी में उनको सवाल दो ताकि वो पूरी ज़िंदगी भर सीखते रहें। दोस्तों, कठिन समय का दर्शन बताते हैं, सुकरात कहते हैं। कठिनाई आने पर सुकरात कहते हैं कि कष्ट तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें देखने आए हैं कि तुम खुद को कितना जानते हो। समझ गए? कष्ट यूँ ही नहीं आता जीवन में, कष्ट हमें तोड़ने नहीं आता, हमें देखने आता है कि तुम खुद को कितना जानते हो, कितना सँभाल सकते हो। दोस्तों, आज की सीख यह है कि ज्ञान, चरित्र और प्रश्न, ये 3 चीज़ें एक मनुष्य को महान बना देती हैं। दोस्तों, सुकरात तो मर गए, पर प्रश्न पूछने की कला आज भी हमारे पास जीवित है। एक जीवित कला को छोड़कर वो गए हैं और जब तक मनुष्य सवाल पूछता रहेगा, उसकी आत्मा जागती रहेगी दोस्तों। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कि सुकरात क्या ध्यान करते थे? कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, क्या मैम सुकरात ध्यान करते थे? तो भारतीय योग जैसा तो नहीं, लेकिन बल्कि अपने तरीके से करते थे, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो दोस्तों, सुकरात ना घंटों बैठकर अपने मन से सवाल-जवाब तो करते थे। यह एक प्रकार का ध्यान था, जिसे आज हम माइंडफुलनेस कहते हैं, ठीक है? दोस्तों, वह ना अपने मन से कहते थे अपने मन से बात करो, वह तुम्हें सत्य बताएगा। तो वो खाली बैठकर ना अपने मन से बात करते थे, अपने आप से बात करते थे, वो लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करते थे, वो लोगों से तो सवाल करना पसंद करते थे। दोस्तों, वे लंबे समय तक स्थिर बैठते थे। प्लेटो ने लिखा है कि एक बार सुकरात पूरी रात एक ही जगह स्थिर खड़े रहे, एक ही जगह खड़े हो गए। बिना हिले, बिना कुछ बोले, पूरा समय वह मन के अंदर डूबे रहे। यह अनुभव आज के ट्रांस मेडिटेशन जैसा था। एक ही जगह आपने देखा ना, कई बार आपने सुना होगा, टीवी में देखा हो कि एक ही जगह बैठ के लोग ध्यान साधना कर रहे हैं, खड़े होके कर रहे हैं। रावण ने खड़े होके करी तो करी, कई-कई साल खड़े रहे, फिर उनकी तपस्या पूरी होती थी। तो ये भी एक ट्रांस मेडिटेशन था दोस्तों, कि जहाँ वो एक ही जगह स्थिर कई घंटों खड़े रहे, पूरी रात खड़े रहे, मतलब 24 घंटे वो खड़े ही रहे, देख लो। दूसरा उनका ये था कि वो मौन का अभ्यास करते थे, वो साइलेंस प्रैक्टिस करते थे। सुकरात कहा करते थे, मौन आत्मा को शुद्ध करता है। वे दिन का बड़ा हिस्सा शांत बैठने, सुनने और भीतर की आवाज पर ध्यान देने में बिताते थे। यह भी ध्यान का एक रूप है दोस्तों। आप जानते हैं कि मैं भी मौन साधना पे जाती हूँ और मैं लोगों को कहती हूँ कि मौन रहो, मौन मौन साधना भी करो, ज़रूरी है। तो सुकरात मौन साधना करते थे। अपने हम बहुत कई-कई घंटों का मौन रहता था उनका, ये भी एक ध्यान है दोस्तों। अपने मन को अनावश्यक विचारों से अलग कर लेते थे सुकरात। सुकरात मानते थे कि मनुष्य का दुख उन्हीं विचारों से बनता है जिन्हें वह पकड़ कर रखता है, जिन बातों को आप पकड़ कर रखते हैं। वह विचार जो थे, वह विचारों के पीछे ना भागने का अभ्यास करते थे। वह कहते थे आपके जो भी वो हैं विचार हैं उनके पीछे मत भागो। तो वो उनके पास एक ये बात बहुत अच्छी थी कि वो विचारों को अलग कर देते थे और वो लोगों को ये प्रैक्टिस भी कराते थे। तो वे विचारों के पीछे ना भागने का अभ्यास कराते थे, जो बिल्कुल आधुनिक मेडिटेशन टेक्निक की तरह है दोस्तों। साँस को स्थिर रखने का अभ्यास करते थे। कुछ संदर्भों में लिखा है कि सुकरात गहरी और शांत श्वास लेकर विचारों को देखने का अभ्यास करते थे। यही प्रेक्षण ध्यान जो होता है, ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है कि सुकरात ने भारतीय योगियों की तरह ध्यान नहीं किया, लेकिन उन्होंने गहन आत्म परीक्षण, मौन, स्थिरता और मन का निरीक्षण किया, जो सभी मेडिटेशन के मूल तत्व हैं। इसलिए कहना सही होगा कि सुकरात ध्यान करते थे, बस तरीका उनका जो था वो दार्शनिक ध्यान की तरह था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और किताबें पढ़ना ना भूलें, तो सुकरात को पढ़िए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, हँसते रहें।
अपनों का और अपने बच्चों का, बड़ों का, सबका ध्यान रखें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ज्ञान बाँटने से ही बढ़ता है। और दोस्तों हो सकता है कि यह वीडियो किसी की ज़िंदगी को बदल दे, किसी की के लिए ये बहुत बड़ी ज़रूरत हो, है ना? यह विषय हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत हो, तो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।